14वां दिन। दशानन को युद्ध अभीष्ट नहीं था, पर पास आई शत्रु सेना की अवहेलना भी उचित नहीं थी, अतः वे भी युद्ध की तैयारी करने लगे। भाई को युद्ध के लिए उद्यत देखकर विभीषण उन्हें समझाते हुए बोले कि परिस्थिति के कारण आपकी निर्मल कीर्ति पल भर में नष्ट हो जाएगी, अतः आप राम को सीता सौंप दें, इसमें कोई दोष भी नहीं है। इस प्रकार अनेक तर्कों द्वारा विभीषण ने दशानन को समझाने का भरसक प्रयास किया। विभीषण की बात सुनकर दशानन मन में विचार करते हैं कि इस समय शत्रु के उपस्थित होने पर मेरा सहोदर, मेरा दायां हाथ ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, उल्टे मुझे समझा रहा है। ये मेरा छोटा भाई जिसने हर युद्ध में मेरा साथ दिया, आज मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। यदि अब मैंने इसे ना रोका तो यह प्रजा भी भड़क सकती है, मेरे बेटे व भाई भानुकर्ण भी गुमराह हो सकते हैं। हनुमान सबसे पहले इसी के पास गया था, इसी ने उसे सीता का पता बताया था, तब मैं चुप रहा। अतः अब इसकी हिम्मत बढ़ गई है, आज इसे दंडित नहीं किया गया तो सारी प्रजा भी मेरे विरोध में हो सकती है, सेना भी बढ़ सकती है। इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबको शिक्षा मिले, फिर कोई मेरे विरुद्ध बात करने की हिम्मत ना कर सके, सिर ना उठा सके। इस प्रकार निर्णय कर दशानन ने विभीषण से कहा, मैं अर्धचक्री दशानन, जिसने शत्रु को झुकाना सीखा है, शत्रु के समक्ष झुकना नहीं सीखा, तू उसे झुकने की सलाह दे रहा है। तू मेरा भाई नहीं दुश्मन है, जा मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, उसी के साथ रह जिसका कि तू बनकर आया है। स्वाभिमानी विभीषण अपनी 30 अक्षौणी सेना सहित तुरंत लंका से निकलकर राम के पास पहुंचे। दूर से विभीषण को आता देखकर पहले तो वानर वंशियों की सेना कांपी, फिर कुछ संभल कर सभी योद्धाओं ने हथियार उठा लिए। फिर विभीषण के भेजे गए दूत से शांति के वचन सुनकर वे निश्चिंत हो गए। तभी एक मंत्री ने राम को सलाह दी कि हो सकता है कि यह दशानन की कोई चाल हो, क्योंकि राजाओं की वैसे चेष्टा विचित्र होती है। बाद में गुप्तचरों द्वारा यह जानकारी मिलने पर कि जिस दिन दशानन ने सीता हरी है, तभी से उन दोनों भाइयों में मतभेद हो गया था, जो कि अब चरम सीमा पर पहुंचकर विभीषण के निष्कासन का कारण बना है। हनुमान द्वारा भी विभीषण के पक्ष में बोलने पर राम ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया और उन्हें लंकाधिपति बनाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार 8 दिन हंस नगर में रहकर उन्होंने लंका की ओर प्रयाण किया। लंका के समीप पहुंचने पर उन्होंने रणभेरी बजाई। लंका से युद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हस्त प्रहस्त निकले। तदनंतर इंद्रजीत, मेघनाथ, भानुकर्ण, दशानन आदि योद्धा अपनी अपनी सवारी पर आए। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अनेक योद्धाओं के साथ साथ नल व नील द्वारा हस्त प्रहस्त वीरगति को प्राप्त हुए। हस्त प्रहस्त के दिवंगत होने पर दूसरे दिन दशानन की सेना ने क्रोधित होकर द्विगुणित उत्साह से युद्ध किया। फलस्वरूप इंद्रजीत ने सुग्रीव को, मेघनाथ ने भामंडल को नागपाश में और भानुकर्ण ने हनुमान को भुजाओं में बांध लिया। यह देखकर विभीषण ने राम लक्ष्मण से उन्हें बचाने का अनुरोध किया। अभी इसमें बात चली रही थी कि अंगद ने भानुकर्ण का उत्तरासन हटा दिया। लज्जावश जब तक वह अपने वस्त्र संभालने लगा, तब तक हनुमान उसके बंधन से निकल गए। सुग्रीव व भामंडल को बचाने विभीषण आगे बढ़े। विभीषण को देखकर इंद्रजीत व मेघनाथ मन में सोचते हैं, ये हमारे पिता के समान है, इन पर हथियार उठाना उचित नहीं। काका के सामने भागने में दोष भी नहीं है, भामंडल और सुग्रीव तो मर ही जाएंगे, अतः काका का सामना नहीं करना चाहिए, इसलिए वे दोनों लौट गए। इस प्रकार आज का युद्ध यहीं बंद हो गया। भामंडल व सुग्रीव को भूमि में बेहोश देखकर राम ने गरुड़ेंद्र को याद किया। अवधि ज्ञान से राम लक्ष्मण की परेशानी जानकर गरुड़ेंद्र ने चिंता वेग नामक विद्याधर को 2 विद्याएं देकर भेजा, जिसने आकर राम को सिंहवाहिनी और लक्ष्मण को गरुड़वाहिनी विद्या दी। साथ ही जलवाण, अग्निवाण, पवनवाण आदि अनेक दिव्यास्त्र भी दिए। लक्ष्मण ने गरुड़वाहिनी विद्या से भामंडल व सुग्रीव को नासपाक से मुक्त कराया। फिर सबने मिलकर जिनेंद्र वंदना की। अगले दिन जब राक्षस वंशियों की सेना ने वानरों की सेना को भयभीत कर दिया, तब विभीषण वानर वंशियों को धैर्य बंधाते हुए युद्ध को उद्यमी हुए। दशानन ने जब अपने सामने विभीषण को देखा तो बोले कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मारने के योग्य नहीं हो, इसलिए मेरे सामने से दूर हो जाओ। इस पर विभीषण ने दशानन से कहा कि तू मोह में उन्मत्त है, तेरी मृत्यु नजदीक है। इस प्रकार की अपशब्द सुनने से ही दशानन का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने विभीषण पर वार कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। दोनों ने एक दूसरे से रथ, छत्र, ध्वजा आदि तोड़ दिए। इस प्रकार राम भानुकर्ण से, लक्ष्मण इंद्रजीत से परस्पर युद्ध करने लगे। इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर तामस बाण चलाया। लक्ष्मण ने सूर्य बाण से उसका निराकरण किया। फिर इंद्रजीत ने
आशीर्विष नामक नागबाण चलाया, जिसका निराकरण लक्ष्मण ने गरुण बाण से किया। लक्ष्मण ने इंद्रजीत पर नागबाण चलाया, जिससे वे बेहोश हो गए। राम ने भी भानुकर्ण को बेहोश कर दिया। दोनों को बांध कर रथ में डालकर उन्हें फिर आदित्य व भामंडल को सौंप दिया। इसी समय दशानन ने विभीषण पर त्रिशूल चलाया, जिसे लक्ष्मण ने बीच में ही रोक दिया। अतः क्रोधित होकर दशानन ने लक्ष्मण पर अमोघ क्षिपा शक्ति चलाई, जिससे लक्ष्मण बेहोश हो गया। यह देखकर राम ने अनेक प्रकार के अस्त्र चलाए, पर दशानन पर उनका कोई असर न देखकर वे दशानन से बोले कि तू दीर्घायु रखता है, तेरी अभी कुछ दिन आयु शेष है, इसलिए मेरे बाण निष्फल हो रहे हैं। अब मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि युद्ध में मेरे जिस भाई को तूने शक्ति से घायल किया वह मरणोन्मुख है, अतः यदि तू अनुमति दे तो मैं उसका मुख देख लूं। राम के इस अनुरोध को दशानन ने तुरंत मान लिया, क्योंकि वह किसी की प्रार्थना ठुकरा नहीं सकता। वह इस नियम का पालन करता था कि युद्ध में कायरों, भगोड़ों, घायलों, आयुध रहितों पर आक्रमण नहीं करना है, न ही वृद्ध, यति, स्त्री, तपस्वी, पागल, पशु, पक्षी, दीन, मूर्छित, रोग से ग्रसित और शरणागत को मारना चाहिए। अतः राम की प्रार्थना को स्वीकार कर वे युद्ध भूमि से अपने महल में लौट आए। महल में उन्हें इंद्रजीत व भानुकर्ण के पकड़े जाने के समाचार मिले, जिससे उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। राम ने लक्ष्मण के मरने पर स्वयं भी लक्ष्मण के साथ अग्नि में प्रवेश करने का संकल्प किया। अतः सुग्रीव आदि राजाओं को बुलाकर उन्होंने कहा, मुझे लक्ष्मण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अतः मुझे सीता से भी प्रयोजन नहीं। आप लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। जाम्बूनाथ उसे समझाते हुए कहने लगे कि आप महाधीर वीर हैं, आपको इस प्रकार का विलाप करना उचित नहीं है। आपके भाई नारायण हैं, वे मर नहीं सकते, अभी वे शक्ति लगने से बेहोश हो गए हैं, अतः हमें शक्ति को निकालने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदित होने पर उनके जीने में संशय हो जाएगा। अतः किसी भी व्यक्ति को उनका स्पर्श नहीं करने दिया जाए, अन्यथा शक्ति घातक सिद्ध होगी। अतः प्रमुख व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से लक्ष्मण के चारों तरफ बैठा दिया। सब सतर्क होकर लक्ष्मण की सुरक्षा कर ही रहे थे कि भामंडल ने एक अजनबी को आते देखा। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि वह राम के दर्शन का अभिलाषी है और लक्ष्मण के जीने का उपाय भी वह बता सकता है। अतः भामंडल उस व्यक्ति को तत्काल राम के पास ले गए। राम को अपना परिचय देते हुए उसने कहा कि मैं देवगीत नगर के राजा का पुत्र हूँ। मैं एक दिन आकाश से जा रहा था कि सहस्त्र विजय नामक राजकुमार से मेरा युद्ध हुआ। उसने मुझे चंडरवा नामक शक्ति मारी, जिससे बेहोश होकर मैं अयोध्या में महेंद्र नामक उद्यान में गिर पड़ा। दूर से उद्यान में मुझे गिरता देख राजा भरत वहाँ आए। उन्होंने मुझे चंदन के जल से लेप किया, जिससे शक्ति निकल गई, वह मेरा पहले जैसा रूप हो गया। इस प्रकार भरत ने मुझे नया जन्म दिया। राजा भरत से चंदन के उस जल की उत्पत्ति के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व हमारा देश अनेक रोगों से ग्रसित हो गया। किसी भी उपाय से कोई भी बीमारी दूर नहीं होती थी, पर राजा द्रोण में प्रजा सहित निरोग था। तब मैंने भरत ने उन्हें बुलवाया और निरोग होने का उपाय करने को कहा। राजा द्रोण मेघ ने सुगंधित जल से मुझे व इस नगर को सींचा, जिससे सभी प्रजा स्वस्थ हुई। सुगंधित जल की उत्पत्ति पूछने पर राजा द्रोण मेघ ने बताया कि मेरी विशल्या नाम की पुत्री जब गर्भ में आई थी, तभी अनेक व्याधियों से युक्त मेरे देश की समस्त व्याधियां दूर हो गई थी, और अभी उसके स्नान के जल से हर किसी के रोग घाव दूर हो जाते हैं। उसकी शरीर की सुगंधि से यह जल अत्यधिक सुगंधित है। यह सुगंधित जल क्षण भर में समस्त रोगों का नाश करता है। भरत ने राजा द्रोण से कहा कि अवश्य उसकी पूर्व भाव की किसी तपस्या का फल है। लक्ष्मण की शक्ति के दूर होने का उपाय मिलने पर राम ने हनुमान, भामंडल और अंगद को अयोध्या भेजा। विमान द्वारा वे पलक झपटते ही अयोध्या पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने भरत को जगाया और सीता हरण व लक्ष्मण की बेहोशी का कारण बताया, जिसे सुनकर भरत को शोक के साथ साथ अत्यंत क्रोध भी आया। अतः उन्होंने रणभेरी बजवा दी। अर्धरात्रि में रणभेरी सुनकर अयोध्यावासी चौंक गए। फिर शत्रु सेना को समीप आया समझकर युद्ध के लिए तैयार होकर महल में आने लगे। हनुमान आदि ने भरत को समझाया कि लंका यहाँ से बहुत दूर है, बीच में समुद्र भी है, अतः सेना जाना सहित वहां जाना कठिन है। हमें तो तुमसे विशल्या के स्नान का जल ला दो। इस पर भरत बोले, तुम जल की क्या बात करते हो, तुम तो विशल्या को ही साथ ले जाओ, क्योंकि मुनिराज ने कहा है कि वह लक्ष्मण की पत्नी होगी। अतः राजा द्रोण मेघ को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। द्रोण मेघ के राज्य में जाकर विशल्या सहित 1000 कन्याओं को साथ ले वे आकाश मार्ग से शीघ्र ही लंका के में स्थित अपनी सेना के पड़ाव में पहुंचे। जो जो विशल्या पड़ाव के समीप आती गई, त्यों त्यों लक्ष्मण के शरीर में आराम होने लगा और उनके समीप पहुंचते ही तेजोपुंज शक्ति निकल गई।
और उस भागती हुई शक्ति को हनुमान ने पकड़ लिया। तब वह शक्ति दिव्य स्त्री का रूप धारण कर हनुमान से बोली कि आप हमें छोड़िए, क्योंकि हमारा कोई अपराध नहीं, हमें जो साधता है हम उसके वशीभूत होते हैं। मैं अमोघ विजया नामक शक्ति हूँ। जब दशानन ने कैलाश पर्वत पर चैत्यालय में भक्ति का गान किया और अपने हाथों में किन्नस बजाई, तब धरणेन्द्र का आसन कंपायमान हुआ। धरणे ने अत्यधिक प्रसन्न होकर दशानन के मना करने पर भी जबरदस्ती मुझे उसे प्रदान किया। मैं जिसे लगती हूँ उसके प्राण लेकर ही निकलती हूँ। मैं पराधीन हूँ, जो मुझे चलाता है मैं उसकी शक्ति का नाश करती हूँ। यह सुनकर हनुमान ने उस शक्ति को छोड़ दिया। विशल्या ने राम को नमस्कार किया, फिर उसे लक्ष्मण के पास एकांत होने पर उसके सारे शरीर में चंदन का लेप किया, जिससे लक्ष्मण ऐसे उठे जैसे सोते से जागे हों। उठते ही लक्ष्मण चिल्लाने लगे, कहाँ है दशानन, कहाँ है दशानन। लक्ष्मण की आवाज़ सुनकर राम उनके समीप आए और उन्हें शक्ति लगने से विशल्या के आने तक का समस्त वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि इसके साथ जो 1000 कन्याएं आई थी, उन्होंने चंदन का लेप कर सभी सैनिकों व साथ होते घोड़े हाथी आदि को भी स्वस्थ कर दिया है। सारा वृत्तांत सुनकर लक्ष्मण ने विशल्या को अनुराग की दृष्टि से देखा। उसी समय रात में लक्ष्मण और विशल्या का पाणी ग्रहण हुआ। उधर लंका में दशानन विचार कर रहा था कि शक्ति लगने से लक्ष्मण अवश्य मर गया होगा। उसके परिणाम स्वरूप क्रुद्ध राम पक्ष के लोगों को कैद किए गए भाई भानुकर्ण और इंद्रजीत मेघनाथ दोनों पुत्रों को भी अवश्य मार डाला होगा। अतः वह उनकी याद कर मन ही मन अत्यंत दुखी हो रहा था। तभी विचारमग्न दशानन की विचार श्रृंखला गुप्तचरों के आने की सूचना से भंग हुई। उससे दशानन को ज्ञात हुआ कि लक्ष्मण की शक्ति निकल गई है और उनका विशल्या से पाणी ग्रहण भी हो गया है। दशानन ने कहा कि शक्ति की निकल गई तो क्या हुआ, वे मेरे बल के सामने कुछ नहीं है। तब मारीची आदि मंत्रियों ने समझाया कि यद्यपि हम शत्रुओं को जीत भी लें तो भी आपके भाई व पुत्रों का विनाश अवश्य हो जाएगा। अतः हमें सीता को वापस कर संधि कर लेनी चाहिए। तब कुछ सोच विचार कर दशानन ने अपना दूत राम के पास भेजा। दशानन ने संदेश राम के सुनाते हुए दूत से कहा, मेरे स्वामी दशानन कहते हैं कि मुझे युद्ध से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि युद्ध का अभिमान करने वाले अनेक मनुष्य नष्ट हो चुके हैं। युद्ध से तो केवल नरसंहार होता है। युद्ध में यदि असफल हुए तो सबसे बड़ा दोष है, और यदि सफलता मिलती है तो अनेक अपवादों के साथ मिलती है। कार्य की स्थिति तो उत्तम प्रीति से ही होती है। अतः हमारे साथ प्रीति करना ही आपके लिए अत्यंत हितकारी है। युद्ध में देवों को भी भय उत्पन्न करने वाला, इंद्र को जीतने वाला मैं दशानन तुमको विद्याधरों सहित समुद्र पर्यंत की समस्त पृथ्वी और लंका का आधा भाग देता हूँ। तुम मेरे भाई और पुत्रों को भेजकर सीता देना स्वीकार करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो सीता हमारे पास है ही, और युद्ध में बांधे हुए भाई व पुत्रों को भी हम बलपूर्वक छीन लेंगे। जवाब देते हुए राम ने कहा, मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, ना ही अन्य स्त्रियों से। यदि तुम सीता को भेजते हो तो मैं तुम्हारे भाई व पुत्रों को भी भेज देता हूँ। समग्र पृथ्वी का उपभोग तुम ही करो। यदि तुम पर स्त्री के लिए मरने को उद्यत हो तो मैं अपनी स्त्री के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करूं। सीता के बिना मुझे इंद्र के भोगों को भी आवश्यकता नहीं है। दूत ने कहा, आप जानकी की आशा तो छोड़ो, यदि लंकेश्वर को क्रोध आया तो जानकी की तो क्या बात है, आपके जीवन में भी संदेह हो जाएगा। यह सुनकर क्रोधित भामंडल दूत को मारने दौड़े। लक्ष्मण ने उन्हें समझाकर छोड़ा, पर सुग्रीव आदि ने सभी ने उसका तिरस्कार किया और यह दूत जान बचाकर दशानन के पहुंचा। दूत ने कहा कि मैंने आपका संदेश राम को सुनाया तो उन्होंने कहा कि मुझे सीता के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। उनके अनुचरों ने मेरा बहुत अपमान किया। भामंडल तो मारने ही लगे थे, पर लक्ष्मण के बीच बचाव में मैं किसी प्रकार अपनी जान बचा के आया हूँ। भाई व पुत्रों को जीवित वापस लाने के इच्छुक दशानन ने बहुत सोच विचार कर के पश्चात बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने का निर्णय किया और उन्होंने शांतिनाथ के मंदिर को शीघ्र सजाने का आदेश दिया। पानी पी रही थी इसमें। तभी अष्टानी का महापर्व प्रारंभ हुआ। सभी लंकावासियों ने व्रत नियम धारण किए। सभी युद्ध से विरत निश्चिंत होकर धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करने लगे। जब दशानन शांतिनाथ के मंदिर में विद्या साधने के लिए जाने लगे तो मंदिर को आदेश किया कि जब तक मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ और अष्टानी का प्रचार है तब तक समस्त प्रजा जिनेन्द्र पूजन करे, दया में तत्पर रहे। जब तक मेरा नियम पूरा नहीं हो जाता तब तक सभी शांतिपूर्वक रहे, कोई किसी को कष्ट ना दे। यदि कोई उपद्रव ही करे तो उसे दंड ना दे, उस पर क्रोध ना करे। जो क्रोध करेगा वह मेरे द्वारा वध्य होगा। दशानन ने मंदिर में जाकर सर्वप्रथम महापूजा की। राम की सेना ने जब सुना कि दशानन 24 दिनों में सिद्ध होने वाली
देवताओं के भी मत को हराने वाली बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने गया है। तब उन्होंने राम से जाकर कहा, इस समय हम लंका जीत सकते हैं, अन्यथा विद्या सिद्ध हो जाने पर दशानन अजय हो जाएगा। राम ने कहा, यह उचित नहीं है, यह नियमधारी है, मंदिर में शांत भाव से बैठा है, हम उस पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं। सभी वानरवंशी विद्याधर राम से छिपकर लंका में उपद्रव करने लगे। सभी प्रजा को दिखी देखकर राजा में इनके प्रतिकार के लिए निकलने लगे, तो मंदोदरी ने उन्हें रोक लिया और बोली कि स्वामी की आज्ञा है कि इन दिनों धर्म ध्यान ही करो, यदि आप अन्यथा प्रवृत्ति करोगे तो उनकी आज्ञा भंग होगी और आप उनके क्रोध के पात्र बनेंगे। मंदोदरी के इस प्रकार कहने पर राजा मय रुक गए। कपिल कुमारों के उपद्रव से लंका की प्रजा में हाहाकार मचा हुआ था। सभी इधर उधर सहायता के लिए दौड़ रहे थे। स्त्रियां रुदन कर रही थी, बच्चे बिलक रहे थे। यह देख के शांतिनाथ मंदिर के सेवक पूर्णभद्र व मणिभद्र नामक देवों ने कपिल कुमारों के उपद्रव से जनता को बचाया तथा वे राम के पास जाके बोले, नीति प्रिय राम, तुम अनीति का कार्य कर रहे हो। तब सुग्रीव ने कहा कि तुम अन्यायी का पक्ष क्यों ले रहे हो। तब वह बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है, यदि वह विद्या सिद्ध हो गई तो उसके सम्मुख कोई ठहर नहीं सकता, अतः हम विद्या सिद्ध ना हो इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं। देवों ने कहा कि विद्या साधने में तुम्हें विघ्न करना हो तो करो, पर लंका की प्रजा को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ना ही तुम दशानन के अंगों का स्पर्श करोगे। दूर से जो भी करना हो करो, पर दृढ़ प्रतिज्ञ दशानन में क्रोध उत्पन्न करना कठिन है। देवों से आश्वासन पाकर सुग्रीव का पुत्र अंगद शांतिनाथ के मंदिर में प्रवेश का प्रयत्न करने लगा, पर उसे मंदिर का रास्ता ही समझ में नहीं आता था। मंदिर स्फटिक मणियों से बना था। उस मंदिर में रत्नमयी मानव व पशुओं की मूर्ति बनी हुई थी। जिन्हें वह वास्तविक समझने लगता वह पशुओं से डर जाते। मानवों से आगे का रास्ता पूछने लगते, कहीं रास्ते में भ्रम से दीवार से टकरा जाते। बहुत देर पश्चात एक जीवित मनुष्य को मंदिर में प्रवेश करते देख अंगद अपने सिपाहियों सहित उसकी सहायता के से अंदर गए। अंदर जाकर दशानन को ध्यान से डिगाने के उन्होंने अनेक प्रयास किए। रानियों को रोता करपता बताया, मंदोदरी को अत्यंत कष्ट में दिखाया, पर दशानन किंचित भी विचलित नहीं हुए। जब अंगद आदि मंदोदरी को परेशान कर रहे थे, तभी दशों दिशाओं में प्रकाशित करती हुई बहुरूपिणी विद्या दशानन के सामने आके बोली, हे नाथ, मैं आपको सिद्ध हो गई हूँ। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। मैं एक चक्रधारी को छोड़कर सबको वश में कर सकती हूँ। कहिए मैं आज किसका संहार करूँ। दशानन ने उठकर जब जिनेन्द्र प्रतिमा की प्रदक्षिणा की, तब तक अंगद आदि सभी सैनिक शिविर में भाग गए। रनिवास में पहुंचने पर मंदोदरी ने दशानन को कपि कुमारों के उपद्रव के बारे में बताया। दशानन ने सबको दिलासा दी, स्नान आदि कर भोजन किया, फिर बहुरूपिणी विद्या की परीक्षा की, लंका की सुरक्षा के लिए मायामय कोट बनाया और दूसरे दिन की युद्ध की योजना बनाते हुए वे निद्रामग्न हो गए।